इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। किसी को लूट लाओ, ये उनका झुकना है। ऐसे झुकने से कोई फायदा नहीं है। वही बात है, नमन हो श्रवण को। इसलिए मन यही कहता है सदा नम ना। मन क्या कहता है? नम ना, नम ना, नम ना। झुक, ऐसा झुक जा। इसलिए मन पहले तो कहेगा नम ना, झुकना वाला मेरा काम नहीं है। और झुकाने से देखिए, किसी को जबरदस्ती एक सर झुकना और एक सर झुकाना, दोनों में बहुत अंतर है। एक अपन कहते जबरदस्ती क्षमा मंगवाते हैं, जब तक वो हमसे क्षमा नहीं मांगेगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे। ये क्षमा मांगवाना नहीं, क्षमा मांगने से ऐसी क्षमा कोई काम की। हाँ, जिस दिन उसके मन में ये भाव हो जाएगा कि मैंने गलती की है, अपने आप से हम तुम्हारे चरणों में साष्टांग होकर के आए कि भैया मैंने उस दिन फलाने दिन गलती की है, वो झुकना वास्तविक सही झुकना होता है, अंतरंग से झुकना होता है। मात्र जबरदस्ती किसी साम दाम दंड भेद के माध्यम से किसी को झुकाना, ये झुकाना नहीं होता। उससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं। वही बात है कि मान से भरा हुआ ऐसा मन नमना नमना, और तो यहाँ ऐसा वह नमन नहीं है। आगे बादल दल पिघल जाए, बादलों का दल यानी समूह पिघल जाए, किसी भांति कांटे का बदले का भाव बदल जाए। कौन सोच रही है? इसी आशा से माटी कुछ कहती है उसे। बादलों का दल ये वो कहते भैया कम से कम यही बरस जाए, तो जो जो कांटा चुभने के चक्कर में है तो उसके कारण से ये झुक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पर ऐसा मन में किसी भांति कांटे का बदले का भाव, क्योंकि मेरे स्वामी माटी क्या कर रही है कि मेरे स्वामी ऐसे शिल्पी को चुभेगा तो उसको पीड़ा होगी। मैं नहीं चाहती को मेरे शिल्पी को, मेरे स्वामी को ये कांटा चुभे। ऐसे भाव मन में लेकर के इसी आशा से माटी कुछ कहती है उसे कि किसे कहती है से बदले का भाव वह दलदल है कि जिसमें बड़े बड़े बैल ही क्या बलशाली गज दल तक बुरी तरह फंस जाते हैं। बड़े बड़े बैल क्या, बड़े बड़े हाथी भी एक बार दलदल में फंस जाएं तो अच्छे अच्छे हाथी भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए बदले का भाव वह दलदल के समान है। जितना जितना तुम बदला करोगे, बदले के भाव से जियोगे, आज तुम किसी को बदला लेने की सोच करोगे। अपने यहाँ कहते हैं ईंट का जवाब किससे दो, है ना? ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, तो पत्थर का जवाब फिर किससे मिलेगा? बड़े पत्थर से मिलेगा। बड़े पत्थर का जवाब और बड़ी सलाह से मिलेगा। क्योंकि जितना जितना तुम बदले का भाव बढ़ाते जाओगे, सामने वाला भी बदले का भाव, क्योंकि दोनों एक से मिल जाए, दोनों कसाय भाव से मिल रहे हो। आज अपन सोचते हैं एक सबसे बड़ी नीति होगी, देखिए कोई काम कर रहा है, एक काम करो जो काम नहीं कर पाए। लोकतंत्र में जीने वाले हैं हम,
सबको समान अधिकार है। ऐसा तो है नहीं कि राजतंत्र ऐसा है कि राजा के इशारे के बिना कोई काम नहीं हो सकता। लोकतंत्र तो कहते प्रत्येक राजा बनने की क्षमता वाले हैं, जाके हिस्ट्री लगवाओ, इसका काम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? अरे इसका काम हो जाएगा। आज यही हो रहा है, एक दूसरे के काम में रोड़ा अटकाना। हमारा काम नहीं हुआ तो इसका काम भी नहीं होना चाहिए। और ये बदले के भाव उसको कभी बदल नहीं पाते। जितना जितना तुम बदले के भाव से जियोगे, ना तो स्वयं को बदल पाओगे, और तुम चाहते हो कि सामने वाले को बदल दे। अरे किसी के कर्म के सिद्धांत, किसी के पुण्य पाप पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आप किसी के पुण्य पाप कर किसी के पुण्य को छीन नहीं सकते, और किसी के पाप में सहयोगी भी नहीं बन सकते। अगर उसने जैसा किया है वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बदले का अभाव ना तो उसके लिए सुख का कारण होता है, हमेशा दुख का ही कारण बन जाता है। वही बात यहाँ कि बड़े बड़े बैल ही क्या, बलशाली गजदल तक बुरी तरह फंस जाते हैं, और गल कपोल तक पूरी तरह धस जाते हैं। दलदल में हांसी फंसा है तो जाकर के धसता जा रहा है, धसता जा रहा है। पूरे गले तक कपोल पूरा का पूरा दल जाते, पूरी तरह धस जाते हैं। बदले का भाव वह अनल है, आग। अनल का अर्थ आग। बदले का भाव वह अनल है जो जलाता है तन को भी और चेतन को भी। तन को जलाता है, तन को भी चेतन को भी। एक भाव नहीं, कितने भवों तक। पार्श्वनाथ भगवान का कल निर्माण महोत्सव था, है ना। कौन हारा? बदला लेने वाला हारा कि बदले का सहन करने वाला हारा? कौन हारा बताओ? बदला लेने वाला हारा था, बदले को सहन करने वाला हारा नहीं था। पार्श्वनाथ भगवान ने एक नहीं 10 भाव तक उस बदले का सामना किया, वैर भाव का सामना किया, वैर भाव को सहन किया। आखिर क्या हुआ कि वैर का बदला लेने वाला कमठ का जीव हार गया, नतमस्तक हो गया। भगवान मुझे क्षमा करो, मैं इस बदले के भाव, इसे आग में जलता रहा हूं। कितने भाव से? एक भाव नहीं, 10 भाव उसके निकल गए, पर भी वह बदल नहीं पाया। बदला का सोचता रहा कि मैंने ऐसा मार दिया, नहीं, कुछ नहीं हुआ। भाव भाव तक पीड़ित होता रहा, दुख को सहन करता रहा। वही कि जलता है तन को, जलाता है तन को भी चेतन को भी। कब तक? भवो भवो तक। बदले का भाव वह राहु है। देखिए किसकी उपमा दी है? राहु। बदले का भाव वह राहु है जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल वन चेतन रूप भासुद भानु भी अपना अस्तित्व खो देता है। एक सूर्य ग्रहण की कल्पना यहाँ पर की गई है कि देखिए इतना भासित तेज प्रभाकर सूर्य भी, उस बदले का भाव राहु उसके समान है। कैसा है? सुदीर्घ विकराल गाल। एक कल्पना की है, जैसे कहते हैं राहु ने सूर्य को ग्रसित कर लिया,
जबकि अपने यहाँ ये जैन दर्शन हो रही कि राहु का विमान अलग है, सूर्य विमान अलग है। पर होता क्या है कि राहु का विमान काला है, विकराल है, काला है। अब वो विमान उसके नीचे आ जाता है, किसके नीचे? सूर्य के नीचे। तो सूर्य की प्रभाव को रोक देता है। ऐसा नहीं, कोई राक्षस नहीं है कि उसको खा लिया, पर कहने को लोक व्यवहार में ये होता है कि जिसने उस प्रभात यानी सूर्य के उस प्रभाव को अपने गाल, वही सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल, कितना सा, जैसे एक छोटा सा ग्रास, कवल का अर्थ होता है ग्रास, ग्रास को बना करके चेतन रूप भासुद भानु भी अपना अस्तित्व खो देता है कुछ समय के लिए, ऐसा लगता है। वैसे ही और सुनो, बहुत अच्छी कथा का प्रसंग आज इस मुखमाटी में दिया जा रहा है? वो क्या है? सुनो, बाली से बदला लेना। बाली मुनि महाराज है ना, बाली मुनि महाराज बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, ध्यान में लीन है। तो बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने। किसने? सही नाम रावण का नाम क्या है? दशानन। इसका बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब इसका जन्म हुआ, दशानन नाम क्यों पड़ा? तो उसके पिताजी ने उसके कंठ पर एक अच्छा हीरो से जड़ित हार उसके गले में पहनाया, और पहनाते ही उस हीरे के हार में उसके एक मुख नहीं, कितने मुख दिखाई दिए? 10 मुख दिखाई दिए। अपने यहाँ ये कथा पद्म पुराण में मिलती है। तो उसके 10 मुख नहीं थे, है ना? उसके 10 मुख दिखाई दिए। तत्काल उसी समय उसका नाम क्या पड़ गया? दशानन। 10 आनन यानी चेहरे जिसके थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? दशानन। ऐसे उसका मुख्य रूप से उसका नाम दशानन था। बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने। फिर क्या मिला फल? क्या फल मिला? देखिए, तन का बल मथित हुआ। जो अपने आप को बहुत बलशाली समझता था, मैं इस कैलाश पर्वत को उठा करके क्या कर दूंगा? फेंक दूंगा। और ना ये पर्वत रहेगा, ना ये वाले मुनि महाराज रहेंगे, जाकर के खाई में पटक देंगे। और उसने अपनी शक्ति, तन की शक्ति को, वही हुआ कि तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ। इधर मुनि महाराज सोचते हैं मुझे अपनी चिंता नहीं है। देखिए, मुझे अपनी चिंता नहीं है, ये तन तो आज नहीं कल मिटने वाला है, लेकिन अगर मेरे निमित्त से, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका वैरभाव मुझसे है, इसकी मान कसाई, इसका कार्य नहीं हुआ, इसलिए मुझसे नाराज है, मुझसे बदले के भाव। पर मेरे बदले के भाव के कारण से इतने सारे त्रिकाल 24 ऐसे स्वर्णमयी रत्नमयी जिन बिंबों से युक्त जिनालयों का नष्ट हो जाए, मेरे निमित्त से ये तो संभव नहीं है। मेरे निमित्त से, ये मेरे कारण से इतने सारे जिन बिंबों को, इसने जिनालयों को मिटा देगा जो भरत चक्रवर्ती ने बनवाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और उन्होंने क्या किया? अपना मन के बल का प्रयोग किया, बल रिद्धि जिसे कहते हो, उस रिद्धि का। मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना? क्या हुआ कि थोड़ा सा अंगूठा दबा दिया,
बल रिद्धि का उनके, क्योंकि वे बाली मुनि महाराज कौन से रिद्धिधारी थे? बल रिद्धि के धारी थे। अगर बल रिद्धि वो होती है कि अगर थोड़ा सा भी उन्होंने दबा दिया तो वो इतना वज्र इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया, और उन्होंने वहीं बैठे बैठे ध्यान में बैठे अपने पैर के अंगूठे को उस कैलाश पर्वत पर जो उसको हिलाने चला था उसको दबा दिया। और दबाते ही क्या करना? यश का बल पतित हुआ, यही हुआ ना, क्या बोले ना, त्राहि माम, त्राहि माम, रक्षा करो, बचाओ, त्राहि माम। यो चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, राक्षस ध्वनि में रो पड़ा। ऐसा ध्वनि करते हुए राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, तभी उसका नाम क्या पड़ा? रावण पड़ा। रवती थी रावणा, जो रोता हो सो उसका नाम। अब आप सोच लो, कोई एक हमारे चेहरे पर रोने की दशा होती है और एक हंसने की दशा होती है। राम को हमेशा इसलिए स्मरण किया जाता है क्योंकि उनके चेहरे पर कितनी भी विसंगति हो, कभी प्रसन्नता उनके चेहरे से नहीं जाती। हाँ, इसलिए अभी एक बहुत अच्छा योगा में एक प्रसंग पढ़ा, बोले कि आदमी की जब अपन करते हैं तो 3 प्रकार की हंसी होती है। कौन कौन सी हंसी होती है? एक राम की हंसी, बिल्कुल आवाज नहीं होती पर चेहरे पर बिल्कुल प्रसन्नता। दूसरी उन्होंने कहा कृष्ण की हंसी, छोटी छोटी गुदगुदी आवाज है ना, हल्की हल्की आवाज आएगी, जैसे अपन करते ना हंसते हुए, तो हल्की सी आवाज के साथ, ज्यादा नहीं हंसे। पर तीसरी हंसी होती है रावण की, ठहाकेदार। कैसी होती है? ठहाकेदार। बोले कि ये हंसी है, पर रावण ये मान में हंसता था, अभिमान में हंसता था, पर जो मान अभिमान से परे होते हैं, भगवान जैसी परिणति आपके भीतर आई। भगवान की मुद्रा कैसी होती है? वो बाहर की हंसी आपको बताती है कि रहना है तो ये तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारा रूप है। इसलिए हमारे भगवंतों की ना हंसते हुए हैं और ना निराश है, रो रहे हैं। निराश वही होता है जहां कोई आशा हो, अपेक्षा हो। आशा अपेक्षा नहीं होती तब निराशा हाथ लगती है हमारे भगवान को। और हंसता चेहरा हुआ है ऐसा इसलिए कि ज्यादा ज्यादा खुशी हो जाए, प्रसन्नता आ जाए, तो बोले कि चेहरे पे ज्यादा हंसी आ जाती है। तो हमारे भगवान ना हंस रहे हैं और ना उदास है। कैसे हैं? नासा दृष्टि, कोई आशा नहीं है, ना हंसी है और ना उदासता है, खुशी जरूर है, प्रसन्नता। बाहर की प्रसन्नता नहीं हो सकता है, बाहर की प्रसन्नता में झूठता हो सकती है, लेकिन जिनकी दृष्टि में अंतरंग प्रसन्नता होती है, राग द्वेष नहीं होता, किसी प्रकार की वैमनस्ताएं मन में नहीं होती, उनका चेहरा हमेशा प्रसन्न होता है, हंसमुख होता है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।
पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।